नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कह रहा प्रूव दैट 1 प्लस कोट ए प्लस tan ए इक्वल टू साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू सीकेंट ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर। तो इस वाले में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है 1 प्लस कोट ए प्लस tan ए। जो हमारे पास राइट साइड में गिवन है वो हमारे पास फंक्शन दे रखा है सीकेंट और कोसिकेंट में। तो क्या करेंगे हमारे पास इस वाले फंक्शन को सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करेंगे साइन कोस में। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस यहां से हमारे पास आ गया साइन ए कोट का होता हमारे पास कोस ए अपॉन प्लस tan हमारे पास साइन ए अपॉन कोस ए। इसके साथ टर्म मल्टीप्लाई में हमारे पास साइन ए माइनस कोस ए। इसको यहां से सोल्व करेंगे तो 1 प्लस कोट की वैल्यू हमारे पास कोस ए अपॉन साइन ए प्लस tan हमारे पास साइन ए अपॉन कोस ए। इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास साइन ए माइनस कोस ए। क्या करेंगे हमारे पास इस वाले टर्म का एलसीएम लेंगे। इसका डिवाइड में 1 है तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया साइन ए कोस ए। ये वाली टर्म हमारे पास यहां मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा साइन ए कोस ए। ये दोनों टर्म यहां मल्टीप्लाई हो गई। यहां हमारे पास मल्टीप्लाई होगा प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसके साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस कोस ए। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बना है यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या रहा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए डिवाइड में साइन ए कोस ए। इसके बाद क्या है हमारे पास जो नीचे वाली टर्म है उसको सेपरेट डिवाइड करो। तो सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए कोस ए माइनस कोस क्यूब ए अपॉन साइन ए कोस ए। इस वाले को यहां से हमारे पास सोल्व करके लिखेंगे तो ये वाले पावर से ये कैंसिल हो गई एक पावर। या हमारे पास 2 पावर आ गई। यहां से पावर कैंसिल हो गई 2 पावर बच गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड में प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए हमारे पास सीकेंट ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहां से हमारे पास जो साइन स्क्वायर है तो उसकी जगह लिख देंगे 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए और 1 अपॉन कोस ए क्या बन जाएगा हमारे पास दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए हमारे पास 1 अपॉन कोस एक्स स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए सीकेंट ए माइनस कोस स्क्वायर ए क्या चाहिए हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए। ये यहां से 1 अपॉन साइन कोसिकेंट ए माइनस डिवाइड में हमारे पास क्या जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए। तो क्या आ गया हमारे पास सीकेंट ए अपॉन कोस एक्स स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास गिवन है इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर शो दैट secant थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर इसकी पावर 3/2। गिवन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसाइक थीटा। इसको यहाँ पे हमारे पास सोल्व करेंगे तो सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा। कोसाइक थीटा क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा। यहां से हमारे पास एक पावर यहां से कैंसिल हो गई, 2 पावर आ गई, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस या हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ये लिखते हैं हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। कोस के 2 पावर यहां से यूज हो गए, हमारे पास क्या बच गया कोस थीटा। दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास कोस थीटा क्या गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हमारे पास इनइक्वालिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, उसका यूज करके हमारे पास सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2 इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस के स्क्वायर इसकी पावर 3/2। क्या गिवन हमारे पास गिवन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई 2 माइनस के स्क्वायर इसकी पावर 3/2। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। गिवन हमारे पास फर्स्ट पार्ट में इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 शो दैट कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा शो दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। फर्स्ट वाले में हमारे पास गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस वाले टर्म को राइट साइड में लेंगे तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या कि हमारे पास दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, क्यों क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या चाहिए कोस की पावर 4x, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस की पावर 4x। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस की पावर 4x। इस वाले टर्म को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये हमारे पास राइट साइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इसी का सेकंड पार्ट में कोस थीटा प्लस
साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में भी कोस थीटा के टर्म आ रहे हैं, राइट साइड में भी कोस थीटा के टर्म आ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस √2 कोस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहां से हमारे पास कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस √2 कोस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहां से हमारे पास दोनों तरफ साइड से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस √2 माइनस 1 कोस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहां से हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू, ये टर्म इस तरफ मल्टीप्लाई में राइट साइड में डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन √2 माइनस 1। तो इस वाले को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इस वाले टर्म से रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई √2 प्लस 1 डिवाइड में हमारे पास क्या, हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 क्या गया हमारे पास साइन थीटा √2 प्लस 1। इसको यहां अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। राइट साइड में हमारे पास क्या प्रूव करना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इन इक्वेशन से थीटा को इलिमिनेट करना है। फर्स्ट हमारे पास दे रखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। फर्स्ट वाले में हमारे पास वी हैव x इक्वल टू a cos थीटा। तो यहां से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन a इक्वल टू cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट y इज इक्वल टू b साइन थीटा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे y अपॉन b इक्वल टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो यहां से क्या करेंगे हमारे पास स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग वी गेट क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1। सेम एज इट इज हमारे पास सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए कोस थीटा। यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास x माइनस एच अपॉन ए। इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस एच अपॉन ए इक्वल टू कोस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट y इज इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस के अपॉन बी इक्वल टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड वही सेम एज इट इज हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो क्या देगा हमारे पास, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग वी गेट, क्या जाएगा हमारे पास, x माइनस एच अपॉन ए इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के अपॉन बी इसका स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। x माइनस एच अपॉन ए इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के अपॉन बी इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। सेम एज इट इज हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू पी सीकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सीकेंड थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होता है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस वाली इनइक्वालिटी का यूज करेंगे इसमें। तो क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर एंड सबट्रैक्टिंग स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड subtracting second from first। क्या जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इस वाले टर्म को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 पी क्यू सीकेंड थीटा टेन थीटा। यहां से हमारे पास ये स्क्वायर थीटा बनेगा, स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा पी सीकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा इसका स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही लिखा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से हमारे पास इससे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखो यहां से हमारे पास पी सीकेंड स्क्वायर थीटा, या हमारे पास आ रहा है पी टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से पी कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से हमारे पास क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहां से हमारे पास क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहां से माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, 1। क्या आ गया हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इक्वेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इफ
कोट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एम एंड कोट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू एन। प्रूव करना हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू 16 एम एन। The given equation are cot theta plus cos theta इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमारे पास cot थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या करेंगे हमारे पास फर्स्ट में एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2 कोट थीटा इक्वल टू एम प्लस एन। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास क्या गया, कोट थीटा इक्वल टू एम प्लस एन बाई 2। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन कोट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन एम प्लस एन। सेम एज इट इज हमारे पास सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 2 कोस थीटा इक्वल टू एम माइनस एन। दिस इंप्लाइज कोस थीटा इक्वल टू एम माइनस एन बाई 2। कोस थीटा को उल्टा क्या होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, सीकेंट थीटा इक्वल टू 2 अपॉन एम माइनस एन। यूजिंग सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन एम माइनस एन इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन एम प्लस एन इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इंप्लाइज। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 4 अपॉन एम माइनस एन इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास m प्लस एन इसका स्क्वायर प्लस 4 अपॉन m प्लस एन इसका स्क्वायर। यहां से अब हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज 4 m प्लस एन इसका स्क्वायर इक्वल टू, ये वाली टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी हमारे पास दोनों के साथ। तो क्या आ जाएगा m प्लस एन इसका स्क्वायर m माइनस एन इसका स्क्वायर प्लस 4 m माइनस एन इसका स्क्वायर। हमारे पास क्या करेंगे, ये और इस वाली टर्म को एक साइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इसमें से कॉमन m प्लस एन इसका स्क्वायर माइनस m माइनस एन इसका स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है तो एक क्या है हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। इसको यहां से हमारे पास आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहां स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो गई, क्या आ गया हमारे पास 16 mn इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसका स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इफ साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एम, कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट। हमारे पास ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास हेयर साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एम, तो यहां से हमारे पास क्या देगा, साइन ए इक्वल टू एम साइन बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल टू एन, दिस इंप्लाइज कोस ए इक्वल टू एन कोस बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या होता है हमारे पास, सेम एज इट इज उसी इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे हमारे पास, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। यहाँ से कोस को चेंज कर देंगे साइन में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस को चेंज कर दिया साइन में, क्या होता है हमारे पास कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या प्रूव करा, 1 माइनस एन स्क्वायर, इस वाले टर्म को इस तरफ ले आए, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमारे पास साइन स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, सेकंड पार्ट में गिवन है सेम एज इट इज साइन ए अपॉन साइन बी, दिस इंप्लाइज साइन बी इक्वल टू साइन ए अपॉन एम। इस वाले इक्वेशन को यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस बी इक्वल टू कोस ए अपॉन एन, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम एज इट इज उसी हमारे पास क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग। यहां से हमारे पास क्या गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। जब हमारे पास स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में ऐड होगी। यहां से हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1 के इक्वल हो गया हमारे पास 1 इक्वल टू, इस वाले टर्म को यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा हमारे पास एन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस एम स्क्वायर कोस स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर एन स्क्वायर। यहां से हमारे पास क्या गया, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, एम स्क्वायर एन स्क्वायर
इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस एम स्क्वायर कोस स्क्वायर ए क्या करेंगे हमारे पास डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कोस स्क्वायर ए। तो इस वाले को हमारे पास डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 कोस स्क्वायर ए एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू यहां से क्या गया हमारे पास एन स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए प्लस एम स्क्वायर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 1 एम स्क्वायर एन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस एम स्क्वायर यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस एम स्क्वायर टेन की दोनों टर्म को एक साइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर एन स्क्वायर यहां से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो अभी क्या हमारे पास एम स्क्वायर एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या क्या हमारे पास इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए या हमारे पास है एम स्क्वायर माइनस इस वाले टर्म को राइट साइड में लेके जाएंगे क्या जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर एन स्क्वायर यहां से हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर ए इक्वल टू यहां से एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारे पास 1 माइनस एन स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे पास 10 की तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 तो यहां से हमारे पास क्या गया 10a इक्वल टू प्लस माइनस m अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू m सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू n हमारे पास ये वाला प्रूव करना हमारे पास हेयर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू m इक्वेशन नंबर फर्स्ट सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू n इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या करेंगे हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमारे पास स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हमारे पास क्या गया साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1/2। इक्वेशन सेकंड को हमारे पास सीकेंट थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा
कोसिकेंड थीटा को 1/sin थीटा इक्वल टू n। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन sin थीटा कोस थीटा इक्वल टू n। sin थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू n sin थीटा कोस थीटा। दिस इज हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो क्या आ गया हमारे पास n, यहां से sin थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1/2 यूजिंग थर्ड। तो यहां से हमारे पास sin थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल गिवन हमारे पास m। तो क्या आ गया m इक्वल टू n m स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम m माइनस 1 m प्लस 1/2। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2m इक्वल टू n m माइनस 1 m प्लस 1